औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मसीहुद्दीन अफसर इंजीनियर तेलंगाना के तमाम शहरियों को कल 2 जून जो तेलंगाना का यूम तासीस है, तेलंगाना फॉर्मेशन डे है, जिसको 6 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, उसकी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हमने चंद्रशेखर राव साहब की क़यादत में एक तवील जद्दोजहद 14 साल की तवील जद्दोजहद के बाद आंध्रा वालों से आज़ादी हासिल की। और इस रियासत ने जनाब कल्वाकुंडला चंद्रशेखर राव की क़यादत में हर रोज़ तरक्की हासिल करती रही। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जो 1 सेकंड के लिए भी नहीं गई, 1 सेकंड के भी लिए नहीं गई, इलेक्ट्रिसिटी की डिस्टर्बेंस से निजात हासिल किया हमने। फिर एग्रीकल्चर की तरक्की हुई। मंथनी में से पानी हैदराबाद लाया गया और अब 2 दिन पहले जनाब चंद्रशेखर राव ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, जो कोंडापाका सागर का इनाग्रेशन उन्होंने किया है, डैम का इनाग्रेशन। ये एक हैरत अंगेज़ वाक़या है। हर जगह जब बारिश का मौसम आता है, बारिश का पानी जब डैम में जमा होता है, उसके बाद किसी डैम का इनाग्रेशन होता है और मई के महीने में तमाम तालाब सूख जाते हैं। लेकिन ये जनाब हमारे हरदिल अज़ीज़ और दूरंदेश चीफ मिनिस्टर ही का कारनामा है, जो उन्होंने मई के महीने में इस डैम का इनाग्रेशन किया। ये बेहद काबिल मुबारकबाद हैं और वो तमाम लोग जो इसको अंजाम दिए। हम पूरा भारत देश और पूरी दुनिया इस वक्त कोविड-19 के वबा के खौफ में जी रही है और करोड़ों मज़दूर मुश्किल हालात से दो चार हैं। लेकिन एक पंजाब और दूसरी तेलंगाना रियासत एक ऐसी रियासत है जहां हमारे चीफ मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि कोई भी आदमी, कोई भी दूसरी रियासत का मज़दूर यहाँ भूखा नहीं रहेगा। उन्हें 15 किलो चावल और 1500-1200 रुपये मुहैया कराए गए। इसका नतीजा ये हुआ कि हैदराबाद रियासत से तेलंगाना रियासत को छोड़कर परेशान हाल जाने की किसी ने फ़िक्र नहीं की। जैसा कि गुजरात और महाराष्ट्र की रियासतों से परेशान हुए लोग, किसी किस्म की उन्हें इमदाद नहीं मिली तो परेशान हुए। जनाब चंद्रशेखर राव साहब ने हर मामले में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कोविड-19 हो, तालीमी मामलात हों या कोई भी मामलात हों, तेलंगाना को कुछ इस तरीक़े से नज़्म व नक्श एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं कि इनकी पॉलिसियों की पूरा हिंदुस्तान मुसलसिल हर रियासत कापी कर रही है, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कापी कर रही है। ये उनकी दिन रात की मेहनत और फ़िक्र करने का ही नतीजा है। और फ़िक्र करने का ही नतीजा है कि मैं तारीख़ में अपना एक नाम हमेशा के लिए दर्ज कराऊंगा। ये उनकी ये फ़िक्र है और उनका साथ, उनका ख़ानदान, उनके बेटे KTR साहब जो बहुत जीनियस हैं, बहुत ज़िम्मेदार हैं, और उनकी दुख्तर जनाब कविता साहबा, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि ये सब मिलकर बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं। तेलंगाना फॉर्मेशन डे में 2009 की बात है, मैंने जगतियाल के ख़िले में चलो खिला जगतियाल की एक मुहिम चलाई थी और जगतियाल के ख़िले में एक ज़बरदस्त जलसे का इनेकाद किया था। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली बार जगतियाल के ख़िले में एक जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें जनाब विद्यासागर राव साहब, साबिक़ गवर्नर महाराष्ट्र, और जनाब जीवन रेड्डी साहब ने भी शिरकत की थी, और जनाब प्रभाकर राव साहब की जो JEC चेयरमैन थे, मंडलू के इस वक्त एडिटर हैं, उनकी सदारत में मैंने वो जलसा रखा था। और उसका उन्वान था नज़र न आने वाले ख़िले, नज़र न आने वाले बंदे से हम आज़ादी हासिल करें, नज़र न आने वाले कानारानी कोट अनुंची मनम स्वतंत्रम तीसकोवाले। आंध्रा वालों ने 1956 से हम एक नज़र न आने वाले कोटियों में, क़िलों में क़ैद कर दिया था, जिससे हमने आज़ादी हासिल की और उसके फल हम हर रोज़ देख रहे हैं, हर रोज़ देख रहे हैं। हमें अलाना महसूस हो रहा है कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ख़ुद हमारे औक़ाफ़ बोर्ड को सबसे पहले सुधारना बहुत ज़रूरी है। चंद्रशेखर राव साहब ने कहा था कि औक़ाफ़ की इतनी जायदादें हैं कि उनका सही इस्तेमाल हो तो मुसलमानों को किसी हुकूमत के रुपए की ज़रूरत नहीं है।
और वो कलमदान भी उन्होंने कई साल तक अपने पास रखा था, लेकिन शायद उनके जिन लोगों को उन्होंने ज़िम्मेदार करार दिया है वो उनके ऊपर पूरे भरपूर नहीं उतर रहे हैं। उसके जो फ़वाइद हमें पहुंचाने के लिए सीएम साहब ने कहा था वो फ़वाइद नहीं पहुंच रहे हैं। लिहाजा औक़ाफ़ बोर्ड पर नहायत सख्ती के साथ नज़र रखी जाए और किसी किस्म का भी दुरुपयोग और उसका गलत इस्तेमाल ना होने दिया जाने की मैं चंद्रशेखर राव साहब से ख्वाहिश करता हूँ। और कल जो फार्मेशन डे खिला जगतियाल में मुनाकिद होने जा रहा है, पूरे तेलंगाना में 2 ही खिलों में झंडा लहराया जाता है, एक गोलकोंडा खिला में और दूसरा जगतियाल खिला में। और जगतियाल खिले में जो झंडा लहराया जाता है, आज़ादी का हो, 15 अगस्त का हो, 26 जनवरी का हो या 2 जून का हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ जनाब कविता मैडम साहबा की दिलचस्पी, जो जनाब हमारे एमएलए डॉक्टर संजीव कुमार साहब की कोशिशें और कविता साहब की दिलचस्पियों की बिना पर ही जगतियाल के ख़िले में सबसे पहले झंडा लहराया गया और उसे तसलसल के साथ लहराया जा रहा है। और जब 2009 में मैंने पहली बार आज़ादी का झंडा लहराया था, उसी की याद मैंने डॉक्टर शरद साहब को पहले फार्मेशन डे की तकरीब में याद दिलाई थी कि मैंने पहले झंडा लहराया था, लिहाजा मुझे इस तकरीब में शिरकत का मौका दिया जाए। इस बात को और अखबार की शहादत कटिंग्स को देखकर डॉक्टर शरद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जगतियाल ने फौरी मुझे VVI पास जारी किया था, जिसका मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। उनकी क़ियादत में जगतियाल ज़िला बहुत तरक्की करा, अब वो नहीं हैं, किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुए हैं, उनके जैसे एडमिनिस्ट्रेटर याद रखे जाएंगे। मैं तमाम आने वाले 2 जून की फार्मेशन, कल आने वाले 2 जून फार्मेशन जो डे है, उसका तमाम को मुबारकबाद देते हुए जनाब चंद्रशेखर राव साहब को फिर एक बार मुबारकबाद देते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वास्सलाम।